दिस इज डिजाइन, दिस इज इंजीनियरिंग। इसी रीजन से एक सिविल इंजीनियर को एक आर्किटेक्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही अलग फील्ड है और इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो क्या होंगे? अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो वो होंगे कि क्या बनेगा, कैसे दिखेगा, कितना बनेगा और कैसे बनेगा। इसमें से क्या बनेगा और कैसे दिखेगा वाला पार्ट जो है वो एक आर्किटेक्ट देखता है, और वहीं कि कितना बनेगा और कैसे बनेगा वाला पार्ट एक सिविल इंजीनियर देखता है। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और यही इन दोनों की डेफिनेशन भी। अगर हम लोग इन दोनों फील्ड्स की ड्यूटीज को इलैबोरेट करें तो वो क्या होंगी? मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसका जो डिजाइन है उसको पॉसिबल बनाना एक सिविल इंजीनियर की ड्यूटी है। सर ये आर्किटेक्ट सर ने भेजी थी सारी जो ड्राइंग्स है, इनके अंदर स्ट्रक्चर करके देना था। अरे ये क्या बवासीर बना दिया है, इसको कहां से पॉसिबल करूं? साले हवा के अंदर फ्लोट हो रही है बिल्डिंग। उस डिजाइन को बनाने का पूरा जो प्रोसेस है उसको ओवरसी करना भी एक सिविल इंजीनियर की ड्यूटी है। यहां तक कि उस पूरे स्ट्रक्चर की कॉस्ट निकालना और कांस्टेंट उस पर मेंटेनेंस और एक नजर रखना, ये भी एक सिविल इंजीनियर की ड्यूटी है। हम लोग कई जगहों पे वीडियोस में या गूगल पे भी अगर हम सर्च करते हैं तो कई बार सिविल इंजीनियर की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से आती है कि, तो इस डेफिनेशन में जो डिज़ाइन की बात हो रही है वो डिज़ाइन एक्चुअलिटी में बिल्डिंग बन के दिखेगी कैसे उस बारे में नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा उसको लेके। अगर मैं किसी आर्किटेक्ट की ड्यूटीज़ की बात करूं तो वो क्या होती है? बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स डिज़ाइन रिलेटेड है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, वो सारी ड्यूटीज़ एक आर्किटेक्ट के अंडर ही फॉल होती है। जैसे कि किसी बिल्डिंग का जो विजुअल एस्पेक्ट है, यानी इमेजिनेटिव जो काम है कि वो बिल्डिंग बन के तैयार कैसे होगी वो देखना, साथ ही में उस बिल्डिंग की जो स्पेस यूटिलाइजेशन है कि कितना रूम कितने साइज का कहाँ पे होना चाहिए या कौन सी एंट्री किस तरफ से आनी चाहिए, इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो सारे काम एक आर्किटेक्ट के ही होते हैं। थर्डली, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि उस बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी देखना। अब अगर कोई आप हॉस्पिटल बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हॉस्पिटल की तरह एक्चुअल में काम भी कर पा रहा है वो डिज़ाइन की नहीं, ये देखना भी एक आर्किटेक्ट की ही ड्यूटी है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक आर्किटेक्ट में और एक इंजीनियर में वो ये है कि अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आर्किटेक्ट की जो ड्यूटी होती है वो वन टाइम थिंग होती है कि बंदा आया, उसने बिल्डिंग डिज़ाइन करी, वो पूरी कंस्ट्रक्ट करवाने में मदद करी और उसका काम खत्म। अब जब तक वो बिल्डिंग दोबारा रेनोवेट नहीं होती तब तक उस बंदे का काम नहीं आने वाला। जब वो बिल्डिंग पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाती है उसके बाद भी इंजीनियर्स की ड्यूटी खत्म नहीं होती, बल्कि अगर उस बिल्डिंग को चलाने के लिए एक स्टाफ को हायर किया जाता है तो उसमें एक इंजीनियर को भी हायर किया जाता है जो जब तक वो बिल्डिंग है उसको ओवरसी करने के लिए। तो जब भी आप लोग कंपेयर करने जाओ तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब इंजीनियर को कंपेयर कर रहे हो तो उनकी ही सब कैटेगरीज इतनी सारी है कि उनमें उनको कंपेयर करना चाहिए। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को कंपेयर करने जाओगे तो उनकी भी सब कैटेगरीज है कि कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से इन इंजीनियर्स के बीच में ही कोई पर्सन चूज किया जाता है कि कौन सा बंदा किस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए वैलिड है। अगर हम सेम बात आर्किटेक्चर में भी करें तो उनकी भी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं कि कोई लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, कोई ग्रुप हाउसिंग करने वाला आर्किटेक्ट है, तो कोई सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर करता है, बहुत ही स्पेशलिस्ट है। तो एज पर द प्रोजेक्ट उनमें से किसी को चूज किया जाता है।